बिग बॉस के घर का ये बवाल तो चलता ही जा रहा है, लेकिन अब लगने लगा है कि फाइनली इस पर रोक लग जाएगी। वो क्या है ना कि जब आप डिसाइड कर लें कि भैया हमें इस मामले को और आगे बढ़ाना ही नहीं है, तो मामला अपने आप वहीं पे डिफ्यूज हो जाता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए सुम्बुल के पापा ने मांगी है माफी? उन दो लफ्जों के लिए उसकी पापा बोल रहा है उसके मुंह पे लात मारो, ये कौन सी शब्द है? हाँ मेरे मुंह से निकले और इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। आप होते कौन हो मेरी बेटी को गालियां देने के लिए? लेकिन सुम्बुल के पापा ने मांगी है माफी। हाँ मेरे मुंह से निकले और इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। स्वीकार कर ली है अपनी गलती। वो मेरे मुंह से निकले किसी लड़की के लिए और उसके लिए मैं बिल्कुल खुले दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मगर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी बोला वो बीमारी के कारण बेहोशी की हालत में बोला। जिस तरह की स्थितियाँ वहाँ अंदर हो रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था और क्रिटिकल पोजीशन होने की वजह से मुझे आईसीयू में रख दिया गया था और 24 घंटे लगातार ऑब्जर्वेशन चल रहा था। उस दौरान मेरे को ड्रिप भी लगी हुई थी और दवाइयाँ चल रही थी, लगभग अनकॉन्शियस हालत में था। अब चूँकि आपको मालूम है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी जो एक छोटी बेटी है सानिया, जो उस समय मेरे साथ थी, लेकिन चूंकि आईसीयू में अंदर नहीं रहने देते, बाहर थी वो बैठी हुई और वो लगातार कोशिश कर रही थी कि सुम्बुल किस तरह से मुझसे मुलाकात कर ले, लेकिन चूंकि शो का फॉर्मेट है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसने चाहा कि मुझसे वो बात करा दे किस तरह से, तो वो मेरे पास मोबाइल लेकर आई और उसने बात कराई। मुझे ईमानदारी से याद भी नहीं है क्योंकि उस वक्त मैं आधी बेहोशी की हालत में, दवाइयों का इतना असर था मेरे को, और जब मैंने पूरी बातें सुनी तो मुझे खुद अपने ऊपर गिल्टी लगी मेरे को, क्योंकि अनकॉन्शियस ही सही, मैं अपनी बात को जस्टिफाई नहीं करूँगा उन दो लफ्ज़ों के लिए जिस पे लोगों को आपत्ति है, स्पेशली वो लात और वो जो शब्द था औकात वाला, जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरे शब्दकोश में नहीं है, वो मेरे मुंह से निकले किसी लड़की के लिए और उसके लिए मैं बिल्कुल खुले दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब सुम्बुल के पापा सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन सुम्बुल और उसके पापा की फोन पर जो बात हुई थी वो सुनकर क्या आपको लगता है कि सुम्बुल के पापा बेहोशी की हालत में बोल रहे हैं? खैर, सुम्बुल के पापा ने माफी तो मांग ली है, मगर साथ ही साथ टीना की मम्मी भी माफी मांगे, ऐसी उनकी मांग है, क्योंकि टीना की मम्मी ने भी तो सोशल मीडिया पर सुम्बुल के पापा पर गुस्सा उतारा था, उनकी क्लास ले ली थी। मेरी बेटी को नेशनल टीवी पे गालियां देना, उसके पापा बोल रहा है उसके मुंह पे लात मारो, ये कौन सी शब्द है? किसने हक दिया ऐसा बोलने के लिए? आप होते कौन हो मेरी बेटी को गालियां देने के लिए? अगर आपकी बेटी गलत जा रहा है, इसका मतलब आप मेरी बेटी को गालियां दोगे? क्या यही है माँ बाप का फर्ज? और मैं चाहती हूँ आप सभी सोचिए, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा एक माँ को जिसकी बेटी के बारे में इतना गलत और गंद शब्द बोला गया है। टीना की मम्मी जी, आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा कि एक मेरे शब्द ने आपको इतना आहत कर दिया कि आपके आंसू निकल आए और आप इस तरह से सोशल मीडिया पे आ गई। आपने कभी उस बाप के बारे में सोचा जो सिंगल पेरेंट है, जिसकी बेटी को 50 दिन तक लगातार आपकी बेटी हर दिन एक नया शब्द दे रही है और रोज उसको बीच कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है? तो जिस तरह से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे खुले दिल से माफी मांग रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी एक ममता है आपके अंदर, मातृत्व है, तो आप भी उन तमाम शब्दों के लिए खुले दिल से माफी मांगिए, तब तो लगेगा। और रही बात संस्कार की, तो आप 50 दिनों में देख लीजिए, मेरी बेटी चाहे लड़ाई कर रही हो चाहे बात कर रही हो, एक शब्द भी आपने उससे गलत सुना हो आपने, तो आप कहिएगा और अपनी टीना के आप पूरे शब्द देख लीजिए, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कृपया संस्कार ना समझाएं मुझे। बिग बॉस के घर में प्रतियोगियों का लड़ना झगड़ना आम बात है, मगर शायद ये पहली बार हुआ है कि प्रतियोगियों का झगड़ा उनके घर तक, उनके माँ बाप तक पहुँच गया हो। और हो सकता है कि इस वीकेंड पर अपने बच्चों का पक्ष लेने और अपना पक्ष साफ करने माँ बाप को भी बिग बॉस के घर पर बुलाया जाए। नहीं, अभी मेरे पास ऐसा कोई बात नहीं आई मेरे पास, लेकिन बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो बिग बॉस के घर में और खासकर टीना, सुम्बुल और शालीन के रिश्ते में ट्विस्ट तो जरूर आ ही जाएगा, जिसकी शुरुआत सुम्बुल के पापा के फोन से हो ही गई है। और हाँ, साथ ही साथ बिग बॉस को अपना एक नया दांव खेलने का मौका भी मिल गया है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।